नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ग्रामीण सामाजिक विकास का हमारा जो इसमें नेक्स्ट वीडियो है, इसका टॉपिक का चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ग्रामीण सामाजिक संरचना से इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण समुदाय, परिवार एवं जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। इस सामाजिक संरचना को समझने के लिए समाज की प्रकृति को समझना अनिवार्य है। प्रत्येक समाज व्यक्तियों एवं समूह, संस्थानों एवं समुदाय जैसे लोगों में बटा होता है। इस बिंदु पर मस्तिष्क में आने वाली सरलतम तुलना में ऐसे जीव का है जिससे विविध भाग मिलकर समग्र कार्य को संपन्न करते हैं। समाज भी सौरमंडल, रासायनिक तंत्र, सामाजिक पद्धति एवं जैव व्यवस्था जैसी एक प्रकार की व्यवस्था है। समाज की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी तुलना जीवन से की जाती है। जैविक संकल्पना की बुनियादी मूल इकाई कोशिका, इसी तरह की समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियाँ विशेष प्रकार के कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसे ऊतक को बनाते हैं। इसी तरह के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करते हैं। जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों से बनता है तो इसे डियाड कहते हैं, डियाड कहा जाता है। जैविक संकल्पना से ऊतकों से आपस में मिलने से अंग बनता है। समाज में कोई व्यक्ति विशेष एवं समूह अलग अलग होकर काम नहीं कर सकता है। समूह के सामाजिक कार्य सामूहिक रूप से समुदाय कहा जाता है। जीव के अंग आपस में जब एक जुड़ जाते हैं तो जीव बन जाता है, जो एक पूर्ण रूप से इसी ढंग से बहुत से समुदाय से मिलकर एक समाज की रचना होती है। सामाजिक संरचना का शब्द क्या है? शब्द का प्रयोग समाज के विविध भागों से अंतर संबंधों एवं अंतर संयोजन एवं अंतर निर्भरता के जैसे पहलुओं के संदर्भ में किया जाता है। स्वरूप के नज़रिए से सभी समाजों के एक जैसे भाग होते हैं, अतः सभी समाजों में समूह एवं समुदाय होते हैं, लेकिन समूहों एवं समुदायों की प्रकृति विशेषताएं एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होती है। भारतीय ग्राम को परिभाषित करने के लिए इसकी आबादी, भौतिक संरचना एवं यहाँ से उत्पादन में तरीकों को परिभाषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर एक गांव में 5000 से कम व्यक्तियों की आबादी होती है। भौतिक पहचान के रूप में हरे भरे खेतों से घिरी सीमा के बीचों बीच मिट्टी, घास फूस व सीमेंट मिली जुली वास्तुकला के कुछ घरों को गांव कहा जाता है, क्योंकि ग्राम्य जीवन का मूल कृषि है। जाति की संकल्पना। जाति भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। स्थानीय भाषा में इसे जात या जैत आदि कहा जाता है। यह ऐसे लोगों का संगठन है जो नातेदारी और विवाह जैसी रस्मों को एक दूसरे से बंध जाते हैं और इसी निश्चित व्यवसायों से इसकी आधिपत्य होता है। हेरल्ड गोल्ड के अनुसार जाति एक एकाधिकार रूपी संघ है, अर्थात एक ही जाति के लोगों को अपना एक जैसे पेशा एवं धंधा जैसे धंधों को कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी एवं कौशल का कोई समावेशन नहीं होता है। बिना किसी कठिन परिश्रम के ऐसे धंधे को अपनाना बेहद आसान होता है। जाति की विचारधारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को योग्यता का आधार अपनी जाति के निर्धारित व्यक्तियों का यथासंभव सत्यनिष्ठा एवं पूरी ईमानदारी से पालन करना होता है।
जाति के सदस्य अपनी जाति के भीतर ही विवाह करते हैं, लेकिन आमतौर पर अपने निजी गांव से बाहर। उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति के महिलाओं को विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसके विपरीत, जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार है, अर्थात यहाँ महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर की प्राप्ति करती हैं, प्रतिलोम विवाह कहलाते हैं। मनु द्वारा लिखित हिंदू विधि पुस्तक मनुस्मृति से स्पष्ट है कि प्राचीन हिंदू परंपरा प्रतिलोम विवाह की नहीं बल्कि अनुलोम विवाह की अनुमति प्रदान करती है। अनुलोम विवाहों से जन्मे बच्चे जायज होते हैं, लेकिन अंतरजातीय विवाहों से उत्पन्न संतान की तुलना में अन्य बच्चों का पिता संपत्ति का समान अधिकार नहीं होता है। प्रतिलोम विवाहों के आधार पर का परिवार एक परिणाम होता है। ऐसे दंपतियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ ऐसे दंपतियों को नई जातियों का निर्माण किया। मनुष्य जाति का निर्धारण उसके जन्म से होता है और सैद्धांतिक रूप से इसे बदला नहीं जा सकता है। ग्रामों में जाति ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जा सकता है, जहां प्रत्येक जाति का अपना पारंपरिक पेशा होता है। प्रत्येक जाति के सदस्य सामान्यतः एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं और गांव में इनकी अपनी एक बस्ती होती है, जिसका नाम उसकी जाति पर रखा जाता है। प्रत्येक जाति की अपनी एक जीवन शैली होती है, उनका अपना एक पहनावा होता है, इनकी अपनी स्थानीय बोली होती है, स्थानीय देवी देवता होते हैं और इनकी कथा कहानियाँ एवं रस्में समान होती हैं। जाति के सदस्य एक ही क्षेत्र के एक से अधिक गांवों में बसे होते हैं। इनसे नातेदारी वैवाहिक संबंध की कायम होते हैं। प्रत्येक जाति की अपनी एक पंचायत होती है, जिसके सदस्य उसी जाति के आसपास के गांवों में बसे हुए लोग होते हैं। जाति और वर्ग जाति भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का मूलभूत सिद्धांत है। जैसे कि लुईस टूमो ने अपने कार्य के होमो हायरार्किकस में बताया कि जातियों की सूचिता एवं दूषिता के सिद्धांतों के आधार पर सोपान क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाति व्यवस्था को विशिष्टता का दर्जा प्राप्त होता है। आर्थिक तथ्यों पर निर्धारित वर्गीकरण वर्ग व्यवस्था कहलाती है। वर्ग समाज में आर्थिक समानता असमानता के वितरण का सूचक है, जबकि दूसरी तरफ शक्ति सशक्तिकरण स्त्रीकरण का प्रयोग करके निर्णय लेने की सक्षमता के असमानता के लिए किया जाता है। मैक्स वेबर का कहना है कि इससे वे दूसरे पर अपनी इच्छा को थोपने या उनका अनुपालन करने में सक्षम हैं। विक्षिप्त असमानता शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए कर सकते हैं जिससे किसी श्रेणी क्रम में उच्च स्थान तो होता है, लेकिन अन्य व्यवस्था में उसके निम्न दर्जा दिया जाता है। समाजशास्त्रियों ने अनुष्ठानिक परिस्थिति और धर्मनिरपेक्ष परिस्थिति के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया कि पहली स्थिति जाति के उभरती हो अनिवार्यता अनिश्चितता सोपान क्रम में, इसकी दूसरी स्थिति आर्थिक स्वामित्व एवं राजनीतिक सत्ता के स्वामित्व से उभरती है। जजमानी प्रथा को भारतीय ग्रामीण भारत की विशेषता के रूप में देखा जाता है। जजमानी प्रथा में कृषक जमींदार का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है। पेशेवर जातियों के परिवारों की सेवाओं का यह परिवार लाभ उठाता है। सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान कहा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले परिवारों को कमीन काम करने वाले कामगार कहते हैं। भारत के अन्य भागों में
वस्तु एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्जन, प्रधान, बलूतदार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक रूप से इन सभी शब्दों का अर्थ ऐसे व्यक्तियों से है जो अन्य व्यक्तियों के लिए काम करते हैं और इन्हें आश्रित भी कहा जाता है। यद्यपि जजमानी संबंध जातियों के बीच पनपने वाले संबंध नज़र आते हैं, लेकिन असलियत में किसी विशिष्ट जातियों से संबंध विशिष्ट परिवारों के बीच ऐसे संबंध पनपते हैं। यह सेवा संबंध जो ऐसे परिवारों के बीच निरंतर कायम रहता है। जजमानी संबंध एवं वंशानुगत होते हैं, अर्थात विविध परिवार विभिन्न जातियों से संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी किन्हीं विशिष्ट किसान परिवारों को अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने रहते हैं। सेवा प्राप्त करने के लिए अपने परिवारों को ऐसे पेशेवर जातियों को सेवाओं को बंद करने का अधिकार नहीं है। ये संबंध मजदूरी संबंधों की भांति नहीं है, इनकी निश्चित समावधि के बाद समाप्त की जाती है। ये टिकाऊ होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे संबंध कायम रहते हैं। ये विशिष्ट होते हैं क्योंकि किसी विशिष्ट पेशेवर जाति के किसी एक विशिष्ट परिवार के साथ ही कोई परिवार ऐसे संबंध कायम करता है। इस संबंध में के कारण चाहे कुछ भी हो, यदि कोई परिवार अपने क्षेत्र से बाहर जाता है तो अपने संरक्षक के लिए वैकल्पिक सेवा देने के लिए संबंध में प्रबंध करना उसका नैतिक कर्तव्य होता है। संरक्षक ऐसे सभी परिवारों की देखरेख करता है जो उसके लिए काम करते हैं। त्योहारों एवं अन्य समान अवसरों पर वह ऐसे परिवारों को उपहार देता है और ज़रूरत पड़ने पर ऋण भी देता है। संरक्षक उनके हितों की सुरक्षा करता है और दूसरों के शोषण से इनका बचाव भी करता है। अतः जजमानी प्रथा पितृवृत्ति की विचारधारा पर आधारित है। आश्रित अपने संरक्षकों को पूरे वर्ष सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। फसल कटाई के समय संरक्षक अपने ग्राहकों को उत्पाद का एक हिस्सा दे देते हैं, जिसे उत्तर भारतीय ग्रामों में फसलाना कहते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि जजमानी एवं प्रथा शोषणकारी कृषक जातियां जो मोटे तौर पर उच्च जातियां हैं, ऐसे पेशेवर जातियों को सेवाओं को लाभ उठाती हैं जो सामान्यतः निम्न जातियां हैं। बदले में इन सेवाओं के बराबर फायदा उन्हें ही नहीं मिलता है। इस संदर्भ में प्रतिपक्ष का विचार है कि जजमानी प्रथा व्यवहारिक है। इनकी जातियों को इससे सुरक्षा मिलती है और उनकी रोजी रोटी बनी रहती है। उच्च जातियों के लिए इसे सेवाओं की नियमित अवधि आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। भारतीय ग्रामों में सामाजिक गतिशीलता। किसी एक जाति में जन्मे व्यक्ति को उसी जाति के जीवन शैली के अनुरूप जीवन यापन करना पड़ता है। उसी जाति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अतः जाति का जन्म से अटूट रिश्ता है। इसी वजह से किसी की जाति को बदला नहीं जा सकता है। यह केवल ऐसी महिलाओं के लिए संभव है जो अनुलोम विवाहों के माध्यम से ऊपर बढ़ जाती हैं और इसी तरह प्रतिलोम विवाहों से निम्न गतिशीलता की प्राप्ति होती है। ग्रामों में धन कमाने के अवसर मुख्यतः सीमित होते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में छोटे बड़े शहरों में आकर बस जाते हैं और धन कमाने लायक हो जाते हैं। इससे बाद में वे कृषि भूमि खरीद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे परिवारों की संख्या काफ़ी अधिक नहीं होती है। गांव में वर्ग गतिशीलता नज़र नहीं आती। गांव में सत्ता सोपान क्रम आर्थिक संसाधनों का स्थापित नियंत्रण पर आधारित है। इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का राजनीतिक
निकायों में आगे आने का सवाल ही नहीं उठता। जाति, वर्ग एवं सत्ता के कारकों को विचार करके कहा जाता है कि भारतीय ग्राम का एक द्वंद व्यवस्था है, अर्थात ऐसी व्यवस्था जहाँ जाति, वर्ग एवं सत्ता के सोपान क्रम में आगे बढ़ने का अवसर शून्य होता है। जहाँ छोटे बड़े शहरों में उभरते नए आर्थिक कार्यकलापों में शामिल होकर लोगों ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किए हैं, ग्रामों में शहरी क्षेत्रों में की ओर से गतिशीलता हमेशा बनी रहती है। यह गतिशीलता ग्रामीण निर्धनता की वजह से बनी रहती है। शहरी क्षेत्रों में लाभकारी अवसरों पर प्राप्ति से लोगों में ग्रामों में छोड़कर शहरों की अपनाया। शहरों में जाति मुक्ति एवं वर्ग मुक्त व्यवस्था प्रदान करके बहुत से अवसर प्रदान किए। गाँवों में आबादी के तेजी से बढ़ने एवं शहरों में रोजगार के अवसरों के उभरने से लोगों में गाँवों में छोटे बड़े शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया, जहाँ वे नगद आर्थिक व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। जातियों की स्थिति में संस्कृतिकरण के द्वारा परिवर्तन हुए हैं। स्वच्छता रेखा ने निम्नलिखित जातियों के समय समय पर अनुष्ठानिक सोपान क्रम में ऊपर बढ़ने के भरसक प्रयत्न किए। इन जातियों में संस्कृतिकरण के अपूर्वापेक्षित गुण की मौजूद थे, जैसे स्थानिक आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, लेकिन स्वच्छता रेखा से नीचे होने की वजह से ऐसी जातियों के साथ व्यवहारिक खान पान से जुड़े संबंध कायम करने के लिए सब असफल रही। इनकी जीवन शैली अपनाने के लिए चेष्टा कर रही थी। आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयास से असफल होने के बाद भी इनके पास अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए राजनीतिक पक्ष अपनाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। यह है घटना चक्र।